अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री सीधा सीधा है, पहले थोड़ा बेसिक आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये आपका एक एंगल बनता है, तो ये पॉजिटिव एंगल रहता है, ठीक है। इसका एंगल ये पॉजिटिव होता है, अगर इस टाइप का बनता है तो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये तो चलो वैसे बेसिक थे, छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है। अब इधर देखिए, ये तो हमने वैसे ही बता दिया आपको एंगल, ठीक है। अब इधर देखो, हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका आईआईटी लेवल का है या जो आपको समझने में प्रॉब्लम आती है, उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता है, सबसे पहले दो फॉर्मूले रहते हैं जो आप इनको याद कर लेना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनको पूछता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, सम, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इनसाइड, ये होता है आपका 2n4 इंटू 90, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट आएगा इसमें, ईच इंटीरियर एंगल of a regular polygon of inside, तो ये आपका होगा 2n-4 अपॉन n इक्वल टू 90 डिग्री। समझ रहे हो, इस तरह से हो जाएगा इनका, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखिए, हम यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये भी पॉइंट काफ़ी आता है आपको, यहाँ पे ध्यान से इसको भी समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इधर देख होता क्या है, ठीक है। आपका ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, साइन, कॉस और टेन, ये सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन के अलावा और जो भी होंगे वो नेगेटिव होंगे। थर्ड में आपका टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव होता है। एक बात आप सभी जानते हो, साइन जो है उसका उल्टा कोसेक होता है, या आप ये भी बोल सकते हो। तो अगर जो साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैसे ही समझो, ठीक है। अब जैसे आपका कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, टेन पे आ जाओ, टेन थीटा 1 कॉट थीटा, या फिर जब आप कॉट थीटा की बात करोगे तो 1/10 थीटा। समझ रहे हो, तो इस तरह का आपका हो जाता है। चलिए अब इसके बाद, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है। तो देखो छोटे छोटे फॉर्मूले हम आपको नहीं बताएंगे, वो आपको आते हैं, फिर एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे आपके फॉर्मूलों का, कि आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला किस तरह से क्या रहता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूलों का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका साइन a प्लस बी,
ठीक है। तो ये आपका होता, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये होगा आपका साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट पे आ जाओ, ठीक है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस वन, ठीक है। कॉट ए प्लस कॉट बी कॉट ए माइनस बी, ये आपका हो गया कॉट ए कॉट बी कॉट ए माइनस कॉट बी, यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसमें हम थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, टेन पाई बाई फोर प्लस ए, तो वन प्लस टेन ए वन माइनस टेन ए, दूसरा है इसमें टेन पाई बाई फोर माइनस वन माइनस टेन ए वन प्लस टेन ए, ठीक है। अब इसमें एक कुछ फॉर्मूले रहते हैं, उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, इसमें फॉर्मूले क्या रहेंगे, साइन साइन अल्फ़ा बीटा
साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डॉट 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 प्लस साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। ये है आपका। अगर ये सीरीज है तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन n बीटा बाई 2। ये हो गया। अगर इफ़ बीटा इक्वल टू अल्फ़ा हो जाए तब क्या होगा? साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन n अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन n अल्फ़ा बाई 2 अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं। ऐसे ही साइन में यही कॉस में स्टार्ट होगा आपका। कॉस में आपका होगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डॉट 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 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। इसका वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू लगाइए, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 साइन n बीटा अपॉन 2। इफ बीटा इक्वल टू अल्फ़ा देन कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा डॉट 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 कॉस n अल्फ़ा इक्वल टू कॉस n प्लस 1 अल्फ़ा बाई 2 साइन n अल्फ़ा बाई 2 अपॉन साइन अल्फ़ा बाई 2। क्लियर हो गया ये? चलिए ठीक है। कुछ फार्मूला और आते हैं इसमें। मेन तो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले ही है, ठीक है। कुछ फार्मूला आपको यहाँ पे आएंगे। 2 साइन a कॉस b, तो ये फार्मूला होता है आपका साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इसी में दूसरा बनता है
2 cos A sin B, तो ये आपका हो गया साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तीसरा वाला 2 cos A cos B, तो ये हो जाएगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अब नेक्स्ट आएगा आपका 2 sin A cos B, तो इधर देखिए ये थोड़ा सा रहता है, इसमें माइनस cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है। अब सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये आपका होगा साइन ए, कुछ भी रख सकते हो, या कुछ बुक में COD रहता है, साइन ए और साइन बी, या XY ले लो, XY ले लेते हैं। ठीक है, साइन X साइन Y, तो ये होता है 2 साइन X प्लस Y/2 cos X माइनस Y/2। ठीक है, दूसरा होता है साइन X माइनस साइन Y, तो ये होता है 2 cos X प्लस Y/2 साइन X माइनस Y/2। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट cos X cos Y, तो ये हो गया cos X cos Y, तो 2 cos X प्लस Y/2 cos X माइनस Y/2। नेक्स्ट cos X माइनस cos Y, माइनस लगा लो, साइन X प्लस Y/2 साइन X माइनस Y/2। क्लियर हो गया ये? चलिए, अब हम कुछ और फॉर्मूलों पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला होता है आपका 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया?
टेन टू थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइन 3 थीटा, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। तो ये हो गया 4 कॉस 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगर हम टेन 3 थीटा की बात करें, 3 tan थीटा, तो ये हो गया tan 3 थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। एक इसमें सीक्वेंस भी बनता है, इसको भी देख लेते हैं। कॉस ए कॉस 2a कॉस 2a का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो गया कॉस 2n माइनस 1a। तो ये निकल के आपका आ गया साइन 2 की पावर 10a अपॉन n साइन ए। क्लियर हो गया। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने यहाँ पे करवा दिए हैं आपको। ठीक है। और इनके कुछ क्वेश्चन हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट रिलेशन बिटवीन। ठीक है। अब इधर देखिए, अब हम यहाँ पे इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है इसका, द वैल्यू ऑफ cos 3 पाई बाई 8 cos 3 पाई अपॉन 8। नीचे लिख देते हैं इसको। ये हो गई cos 3 पाई अपॉन 8 cos 3 पाई अपॉन 8 प्लस साइन 3 पाई अपॉन 8 और साइन 3 पाई अपॉन 8 इज ए इक्वल टू 1/4, b इक्वल टू 1/2√2, c इक्वल टू 1/2, d इक्वल टू 1/2। यही है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमको जो गिवन है इक्वेशन वो लिख लेते हैं। cos 3 पाई अपॉन 8 है। ठीक है। cos 3 पाई अपॉन 8, cos की पावर 3 है, ऊपर 3 पाई अपॉन 8 प्लस साइन रेज टू पावर 3 पाई अपॉन 8, और ये हो गया साइन
3 पाई अपॉन 8। ठीक है, चलिए अब इधर देख सीधी सीधी बात दिख रही है। इन दोनों में cos 3 और sin 3x का फॉर्मूला खुल रहा है, फॉर्मूला लगा दो। तो इधर तो cos रेज टू पावर 3 पहले से ही है, पाई अपॉन 8 रख दो। इधर फॉर्मूला खुलेगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला खुला तो ये हो गया आपका 4 cos 3 पाई अपॉन 8 माइनस 3 cos पाई अपॉन 8 प्लस साइन 3 पाई अपॉन 8। यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन पाई अपॉन 8 माइनस 4 साइन 3 पाई अपॉन 8। ये फॉर्मूला साइन 3x cos 3x का खुल गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इधर आ जाएगा 4, तो ऐसा ही है cos की पावर 6 पाई अपॉन 8 माइनस 3 ऐसा ही है cos की पावर 4 पाई अपॉन 8। यही हुआ प्लस 3 ऐसा ही है, तो ये हो गया 3 साइन पाई की पावर 4 पाई अपॉन 8 माइनस 4 साइन की पावर 6 पाई अपॉन 8। यही हो रहा है। चलिए, तो हमने क्या किया, 4 वालों को एक तरफ और विदाउट 4 को एक तरफ लिख लो। तो हमने ध्यान से देखना, हमने क्या किया, ये और ये तो 4 वाले हैं और ये विदाउट 4 वाले, तो ये हमने लिखा 4 cos 6 पाई अपॉन 8 माइनस 4 साइन 6 पाई अपॉन 8 प्लस 3 साइन 4 पाई अपॉन 8 माइनस 3 cos 4 पाई अपॉन 8। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में 4 कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया cos 6 पाई अपॉन 8 माइनस साइन की पावर 6 पाई अपॉन 8 और इधर 3 कॉमन निकाल लो, तो साइन 4 पाई अपॉन 8 माइनस cos 4 पाई अपॉन 8। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये वही फॉर्मूला लगेगा, a की पावर 2 नीचे ले लो 3 ऊपर ले लो, b की पावर 2 नीचे ले लो 3 ऊपर ले लो, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो नीचे हम लिख दे रहे हैं कि a स्क्वायर की पावर 3 माइनस b स्क्वायर की पावर 3, ये फार्मूला लगेगा फर्स्ट में। सेकंड में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। इन दोनों का फार्मूला में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और तो आपका ऐसा ही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, ये लग गया। ठीक है, पीछे जो भी लगना था वही लगेगा, साइन 4 पाई अपॉन 8 प्लस cos 4 की, और ये प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 cos स्क्वायर पाई अपॉन 8 हो गया, और ये ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, माइनस 3 ये भी हो जाएगा, तो जो हो जाएगा cos स्क्वायर पाई अपॉन 8
साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, ये तो बनी हो गया कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो 4 तो ऐसा ही रहेगा, तो ये कितना हो गया, ये cos 2 थीटा हुआ, तो ये हो गया ये भी होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला का, तो एक तो बन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन 8, समझ रहे हो। तो डायरेक्ट ही लिख दें, हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्यों प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इधर देखो 4 तो पहले से ही है, इसका निकल के क्या आ गया cos पाई बाई 4। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाओ नीचे। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8। ठीक है, -3। तो ये अगर अंदर चला जाएगा ना, 4 का मल्टी इस तरह से करो था उसको। फोर ऐसा ही रहेगा। अब इनको चलो 2 पार्ट में और डिवाइड होगा ये, और ये भी रहा। तो हम क्या करते हैं, ये होल स्क्वायर का इस पे आ जाओ, इस वाले पार्ट पे। देखो ये सीधा सीधा बनेगा कि ये साइन वाला और कॉस वाला, तो ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 4। क्लियर हुआ। अब इस पे आ जाओ, ये है तो ये आप लिखोगे साइन पाई बाई 8 प्लस कॉस पाई बाई 8 का स्क्वायर। स्क्वायर करोगे नहीं करोगे, अब स्क्वायर करोगे तो आपको -2 साइन, ठीक है, -2 साइन पाई बाई 8। ठीक है, तो कॉस पाई बाई 8 लिखना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव है, 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए -3, ये तो 1 हो गया। इधर क्या हो गया, कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4। तो अब इन दोनों से कॉस पाई बाई 4 इन्होंने निकाल लिया है। ठीक है, अब इधर देखो ये तो 1 ही हो गया, तो ये 4 का मल्टीप्लाई अंदर गया है, तो ये 4 -4 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और ये -3 है। क्लियर हो गया। अब इधर देखिए तो इसका सीधा सीधा बन रहा है, पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2, और ये 1 से 1 हो गया। ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया। तो 1 अपॉन √2 तो ऐसा ही रहा, ये आपका 1 ही है, तो ये भी फॉर्मूला बन गया पूरा। तो डायरेक्ट लिख दें कॉस पाई बाई 4 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन √2, 1 माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 हो गया। इसको सॉल्व किया हमने थोड़ा, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2 √2। क्लियर हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया।